अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। भाई शोबिस की दुनिया से चंद खबरें हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आयमा बेग की। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है तो वो सिंगर, लेकिन अपनी मौसीकी से ज़्यादा उनका फोकस अपने कपड़ों की जानिब होता है, और वो कपड़े जो कि इंतहाई नंगे होते हैं और हम उनके नंगेपने के हवाले से बात करते रहते हैं। लेकिन अभी जो है आयमा बेग ने इंस्टाग्राम पे एक लाइव सेशन किया अपने फैंस के साथ, और कुछ ऐसी बातें कहीं जिसके बाद बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं। और क्यों उठे हैं वो आप लोग जानते हैं। पहले भी ये बात हो रही थी कि शायद उनकी अपने जो हस्बैंड हैं ज़ैन अहमद, उनसे तलाक हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी खुल के इस हवाले से बात नहीं की है। अंदर की क्या स्टोरी है, मुझे क्या रिपोर्ट मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आमा बेग ने एग्जैक्टली कहा क्या अपनी स्टोरी में, पहले तो ये मैं आपको बताती हूँ। उनका ये कहना था कि आई गॉट फ्लू, सोर थ्रोट, टेम्परेचर एंड एज अ चेरी ऑन टॉप आई स्लैम्ड माई फेस राइट इन टू अ डोर, F my eye and it hurts like a bitch, और तो और nobody cares। फिर आगे लिखा हुआ था pamper me, और इमोजीज उन्होंने इस्तेमाल किए हुए थे। अच्छा, सिंपल इज दैट शी वाज बेगिंग फॉर अटेंशन। एवरीबडी नीड्स अटेंशन, लेकिन जब आपकी शादी हुई हुई होती है तो आप ये चीज़ें इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आके इस तरह की बातें नहीं करते, आप डायरेक्टली ये बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, उन्होंने पहले तो ये स्टोरी शेयर की, और उसके बाद वो रात को आ गई लाइव इंस्टाग्राम पे। उन्होंने लाइव सेशन किया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और साथ-साथ उन्होंने अपना मुँह जो है वो दरवाज़े को दे मारा। और उन्होंने ये कहा कि सबा कमर वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू गिव मी अ कॉल, ऑल्दो शी इज़ अ वेरी बिज़ी पर्सन, स्टिल उन्होंने मुझे कॉल की और मेरा पूछा, एक और दोस्त ने पूछा, लेकिन कहीं पे भी आयमा बेग ने बिलाल सईद का ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि बिलाल सईद की बाहों में बाहें डाल के लंदन की स्ट्रीट्स में भी वो फिर रही होती हैं। अभी भी चंद दिन पहले, 4-5 रोज़ पहले सबा कमर के घर में कव्वाली नाइट थी, वहाँ पे भी मौजूद थी। सबा कमर की जो बर्थडे हुई थी, वहाँ पे भी वो बिलाल सईद के साथ मौजूद थी। तो बिलाल सईद के साथ आयमा बेग की दोस्ती जो है ना, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, और बिलाल सईद का ज़िक्र नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि वो काफ़ी डिस्टर्ब सी लग रही थी। आयमा ने कहा कि प्यार तो सिर्फ़ आप लोग मुझसे करते हैं, यानी कि जो फैन्स हैं आयमा बेग के, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आयमा बेग ने साथ-साथ ये कहा कि भई ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको फ़ॉल्स होप देते हैं, आपको डिस्कार्ड कर देते हैं, और जब तक आपका अच्छा वक़्त चल रहा होता है तो वो आपके साथ होते हैं, और जैसे ही आपका वीक टाइम आता है, वो सबसे पहले गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी खुशी जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। और ये भी कहा आयमा ने कि इंसान कुत्ता हो जाए, जाहिल हो जाए, सेल्फ़िश कभी भी ना हो। और फिर किसी ने सवाल किया, क्योंकि क्लिप जो है ना, मैंने देखा कि पूरा किसी ने नहीं शेयर किया था, उसको बहुत तेज़ी से लोग शेयर कर रहे हैं, और इनकम्प्लीट बात होती है और बात क्या की क्या बन जाती है। आयमा से किसी ने पूछा कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस है? खुदा ना ख़ास्ता आपको किसी ने मारा-पीटा है? तो उसके जवाब में आयमा ने कहा कि नहीं, मैंने, आपकी बहन ने अपना मुँह खुद ही दरवाज़े को दे मारा। लेकिन जिस तरह से आयमा बेग इन चीज़ों की तरफ इशारा कर रही थी कि इनको तवज्जो नहीं मिल रही, और जिसको पूछना चाहिए था ऐसे टाइम पे मुझे पूछा नहीं जा रहा, तो वो किसकी तरफ इशारा हो सकता है? देखिए, ज़ैन अहमद से इन्होंने शादी की। पहले आपको पता है इनका मामला शिगरी जो है, भूल गई हूँ मैं पूरा नाम, शहबाज़ शिगरी, उसके साथ था। वो भी एक काफ़ी वेल ऑफ लड़का, काफ़ी वेल ऑफ। उसके बाद एक खरबपति आदमी के साथ आयमा ने शादी कर ली, निकाह कर लिया। अब ये शादी भी शादी कंसिडर नहीं की जा सकती, बिकॉज़ दिस गाय इज़ अहमदी। अब मुझे इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अहमदी जो होते हैं वो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, और नॉन मुस्लिम्स के साथ शादी नहीं हो सकती। तो ये तो शादी इस्लाम में कंसिडर ही नहीं की जाएगी, सबसे पहली बात। फिर आपने एक अरब खरबपति आदमी से शादी की, और ये मुझे समझ नहीं आता कि ये ज़्यादातर जो एक्ट्रेसेस हैं, इनको अरब खरबपति लोगों से ही क्यों मोहब्बत होती है। मैं ये नहीं कहती, ठीक है, आप अपने स्टेटस के हिसाब से शादी करें, ज़ाहिर-सी बात है, आपका एक लाइफ़स्टाइल है, जिस तरह से आपको गुज़ारने की आदत है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बिल्कुल ही किसी राह चलते फ़कीर से शादी कर लें। लेकिन ख़ास तौर पे ढूँढ के इतने पैसे वाले लोगों से जब आप शादी करेंगे, तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आपकी जब शादी हुई है, उस वक़्त बहुत सारे सवालात उठे कि एक अहमदी से आप शादी कर रही हैं, हू इज़ फिल्दी रिच। और चलिए ये भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन आपने मटीरियल देखा, आप बिल्कुल औकात से बाहर हुई हुई थी। मतलब बिल्कुल ही औकात से बाहर। एक सिंपल सी, सीधी-सादी सी लड़की थी, और एक शो करती थी दुनिया टीवी पे, ठीक है, उसको चांस मिला, अच्छा गाती थी, सिंगर बन गई, लेकिन सिंगर बनने के बाद जिस तरह कपड़े छोटे हुए और एरियाना ग्रैंडे की कॉपी करने लग गईं, और वो एक बिल्कुल ही फेक पर्सनैलिटी आयमा के सामने आई, जो कि वो नहीं थी ऐसी।
बड़ी प्यारी-सी लड़की थी, चेहरे पे मासूमियत थी, वो मासूमियत भी चली गई, हुलिया खराब हो गया, नंगे बने, उरूज पे हमने आयमा के देखे और अभी भी आयमा जो है ना वो लिटरली बिकनी में आ चुकी है। अभी जो लंदन की स्ट्रीट्स में बिलाल के साथ भी थी, उसमें मिनी स्कर्ट पहना हुआ था और अंडरगारमेंट्स भी नज़र आ रहे थे। और मतलब बहुत ही अफ़सोस होता है देखकर और कैसा फ़ेम और ये सारी चीज़ें जो है ना इन पे हावी हो जाती हैं और ये दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं और फिर जब ठीक है आज़माइशें तो इंसान के साथ आती रहती हैं, लेकिन फिर आप कंप्लेन ना करें। आप कंप्लेन ना करें, आपने एक पार्टनर खुद चूज़ किया और मुझे ये लगता है कि इन दोनों को और जो मुझे रिपोर्ट भी मिली थी कई महीने पहले, वो ये थी कि 2025 के एंड तक इनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका था, ज़ैन अहमद का और आयमा बेग का। अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। और अगर आप इनकी प्रोफाइल्स उठा के देखें सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम की, ज़ैन अहमद जो इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने कहा था कि भई जब आयमा की सारी जो पिक्चर्स हैं आर्काइव कर दी थी, गायब हो गई थी उनकी प्रोफाइल से, तो उनका कहना था कि जी मेरे पेज के साथ कोई मसला हो गया था, किसी ने हैक करने की कोशिश की। तो दोनों ने एक-दूसरे की तस्वीर जो है अपने पेजेस से मुकम्मल तौर पे गायब कर दी हैं और काफ़ी अरसा हो चुका है इन लोगों के बीच में अलहदगी हो चुकी है। आयमा बेग जो है मुझे पता नहीं क्यों आयमा बेग के हवाले से ये फीलिंग आ रही होती है कि शायद आयमा बेग का बिलाल सईद के साथ कुछ मामला है, क्योंकि जितने ये दोनों क्लोज हैं और आपस में घूमते फिरते हैं और ट्रिप्स पे भी साथ होते हैं और कहते हैं कि जी हम गाना शूट कर रहे थे, अल्लाह बेहतर जानता है। बट आई हैव दिस फीलिंग, वो कहते हैं ना गट फीलिंग, कि बिलाल सईद के हवाले से इनका कोई मामला है और ये भी जो इन्होंने वीडियो बनाई है मुझे लगता है कि ये शायद बिलाल सईद की तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि इनके अपने हस्बैंड के साथ मामला खत्म हो चुके हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। सो मैं तो यही कहूँगी कि भई अब किधर गया वो पैसा, वो सारी दौलत, किधर गई? अब एक टाइम पर आपको रियलाइज़ेशन होती है कि ठीक है, पैसे की हर चीज़ की वैल्यू है, लेकिन आप पैसे से मोहब्बत नहीं खरीद सकते, आप पैसे से इज़्ज़त नहीं खरीद सकते, अफ़ेक्शन नहीं खरीद सकते। किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी केयर आपके लिए केयर करे, नहीं कर सकते। तो वो अपने लिए जब पार्टनर चूज़ कर रहे हैं ना, मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ कि यार कोई इज़्ज़तदार आदमी चूज़ करें। देखिए, ज़रूरी नहीं है बाज़ औक़ात इज़्ज़तदार आदमी भी धोखा दे देते हैं। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जो भी लड़कियाँ हैं वो कल को सोचती हैं कि जी हमने शादी करनी है, तो बड़े-बड़े ख्वाब मत देखो। सबसे पहली चीज़ ये देखो कि जिससे शादी कर रही हो उसके घर का माहौल कैसा है? क्या वो अपनी बहनों का, अपनी माँ का ख़्याल रखता है? क्या वो अल्लाह से डरने वाला है? और बहुत पैसे वाले इंसान से जब आप शादी करेंगे ना, तो देखें आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है कि जिसके पास जितना पैसा आता है, जिस मर्द के पास दौलत आती है, फिर उसको समझ नहीं आता कि उसने खर्च कहाँ करनी है और वो फ़ौरन ये सोचता है कि मैं बाहर मुँह मारूँ। ठीक है ना? सो ये एक हकीकत है जिससे हम मुँह नहीं फेर सकते। तो आई डोंट नो आयमा के साथ एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन इशारतन आयमा ने ये बता दिया है कि उनको किसी से शिकायत है कि उनका ख़्याल नहीं रखा जा रहा, उनको अटेंशन नहीं दी जा रही। भई इस तरह से अटेंशन नहीं मिलेगी सोशल मीडिया पे आके, आप अपने मामलात जो हैं खुद ही सॉर्ट आउट करें और सोच समझ के डिसीज़न लें ताकि फ्यूचर में फिर इस किस्म के उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ आपको देखने ना पड़ें। सो आपको क्या लगता है इसके हवाले से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, हिरा मानी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। हिरा मानी धड़ाधड़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है वो तस्वीर डाल रही हैं, वीडियोज़ डाल रही हैं और मैं देख के हैरान हूँ, लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं, तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, बुरा-भला उनको कह रहे हैं और हम हमेशा बात करते हैं कि हिरा जो है ना एक समझ से बाहर है। देखिए, हमें कोई हिरा से मसला नहीं है। मैं हिरा की ये तो नहीं कह सकती कि मैं इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि आप ऐसा कुछ करें तो कि कोई आपकी इज़्ज़त करे। बट लेकिन मुझे ये लगता है कि हिरा एक आर्टिस्ट के तौर पे बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट सी है, अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन औकात से बाहर हो चुकी हैं। मैं जो वीडियोज़ देख रही थी, एक दिन पहले कोई मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ते पुरानी बात है कि मैं फ़जर में नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हूँ नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुई हूँ और मैंने अपना इंस्टा खोला और सबसे पहली वीडियो जो है ना उस वक़्त 2 मिनट भी नहीं हुए थे, हिरा मानी की मेरे सामने आ गई। और वो जिस तरह की शक्लें बना रही थी और जो अ, ऑफ़ कोर्स मैं न्यूज़ करती हूँ तो मुझे तो देखनी पड़ती हैं, जो शक्लें बना रही थी, जो पोज़ेज़ मार रही थी, मतलब मुझे इतना बुरा फ़ील हुआ और मैंने कहा यार फ़ोन उठाया था और सबसे पहली वीडियो मैंने हिरा की देखी। अभी फिर हिरा ने वीडियो डाली और उनका कोई सैफ अली खान के साथ एक प्रोजेक्ट आने वाला है, उसपे उनका हाथ पकड़ा हुआ है, वो रोमांटिक पोज़ेज़ सारा कुछ ठीक है, आप ड्रामे में ये सब कुछ करती हैं। आपकी कैरेक्टर की डिमांड है, लेकिन इस तरह की तस्वीर भी आप डाल रही होती हैं एक गैर मर्द के साथ आँखों में आँखें डाल के और फुल रोमांटिक और फिर वो जो एक इनको मिला हुआ है अजीबो-गरीब सी एक मखलूक जिसके बारे से हम हमेशा बात करते हैं और जब भी मैं बात करती हूँ, इतने मुझे थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे होते हैं बिकॉज़ अब तो आपको पता है दौर इतना खतरनाक चल रहा है कि
ये जो LGBTQ के हवाले से आप बात भी नहीं कर सकते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। सो इस मखलूक की डाल रही होती हैं वीडियोज़ और तस्वीरें, और इसके साथ मतलब कोई क्लास नहीं है यार। हिरा में बिल्कुल क्लास नहीं है। हिरा को पता ही नहीं है कि क्या डालना है और क्या नहीं डालना। अभी फिर ये वीडियो डाली, आप देखें। ऐसी शक्लें कौन बनाता है? इस तरह कौन लोट-पोट होता है? कौन इस तरह लोट-पोट होता है, मुझे बताएँ? ज़मीन पे। और साड़ी अच्छी लगती है हिरा पे, साड़ी बहुत पसंद है हिरा को। लेकिन यार ब्लाउज़ और क्लीवेज नज़र आ रहा है, बड़े-बड़े गले, और पिछले दिनों जो तस्वीर डाली थी वो इतना छोटा ब्लाउज़ था, उसको भी अंदर आपने कर लिया था। सो कोई हिरा को बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। और मैंने ये बात जो है इस वज़ह से की है कि असफ़र अली हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं। अच्छा, असफ़र अली की आपको पता है पहले सलमान खान के साथ शादी थी, फिर ख़त्म हो गई, उन्होंने नवीन वक़ार से कर ली, वो नहीं चली। अब मैं थोड़ा-सा उनको लेके ना, मेरा नेगेटिव माइंडसेट था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया है, क्योंकि उस आदमी ने आज से हफ़्ता 10 दिन पहले नादिया खान के शो में इतनी ज़बरदस्त बात की, और मैं अब दिल में उस आदमी के लिए जो है ना, मेरी इज़्ज़त बढ़ गई। अब मानी और असवर अली, दे यूज्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स, दे स्टार्टेड देयर करियर टुगेदर। असवर बहुत आगे की गेम थे, असवर आज तक भी काम करते हैं, असवर जो है बहुत से लोगों के मेंटर भी हैं, और असवर और मेरा जो मेंटर है फैसल शेरजान, हम दोनों के सेम मेंटर हैं। और असवर ने बड़े चैनल भी लॉन्च किए, जो आग टीवी था, और बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन फिर पता नहीं इनका करियर जो है वो क्यों ठप हो गया। शादी में इन्होंने चीट कर दिया, दूसरी शादी कर ली, बट स्टिल ही इज फ्रेंड्स विद हिज फर्स्ट वाइफ सलमा हसन के साथ, और बेटी भी है उनकी। अब उनकी तीसरी भी शादी हो चुकी है, जिसके वाले से उन्होंने बताया। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप अपनी बीवी को ये काम करने देंगे एक्टिंग वगैरह के हवाले से, बिकॉज मानी तो करने देते हैं, हिरा, क्योंकि हमेशा असफर और मानी को जोड़ा जाता था, क्योंकि करियर इन लोगों ने साथ शुरू किया, लेकिन फिर इनकी अनबन हो गई थी, इनके बीच में लड़ाई हो गई थी। तो अब ये लोग कहीं कभी कभार मिल लेते हैं, लेकिन उस तरह से इनकी दोस्ती नहीं है। अब आप देखें, ये दोनों एक तरह के थे, इतने बेस्ट बडीज थे, लेकिन एक कितना गैरतमंद है और एक में गैरत नाम की चीज नहीं। असफर ने कहा कि मैं कभी भी ये नहीं करने दूंगा, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे पर्सनली नहीं पसंद कि मेरी बीवी एक रोमांटिक सीन करवाए, हाथों में हाथ दे के टेलीविजन पे किसी भी एक्टर के साथ, क्योंकि ये किसी भी तरह से मुझे मुनासिब नहीं लगता। और मेरी इतनी इज्जत बढ़ गई इस आदमी के लिए दिल में कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मुझे खुशी हुई असफर की ये बात सुन के। और मैंने सोचा कि देख लें, एक दूसरी तरफ मानी है कि मानी को परवाह ही नहीं, मानी मुकम्मल सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कि मियाँ को सपोर्ट करना चाहिए। और मानी की मैं सिर्फ मेरी एक मुलाकात हुई, हम लोग DHA में ऐसे ही जो चाय के कैफे बने हुए होते हैं, तो आई वाज सिटिंग देयर। हमारी एक दोस्त है, उन्होंने बनाया वो, तो वहाँ पे सारी सेलिब्रिटीज आके बैठी हुई होती हैं। तो वो मुर्तजा चौधरी, उनका भाई, ये लोग सब बैठे थे, इन्होंने मुझे देखा, गपशप लगी, तो मैं गई उनके पास। तो सब खड़े हो गए, और मानी भी खड़ा हो गया मुझसे मिलने के लिए। तो मुझे अच्छा लगा कि यार तमीज़दार आदमी है। लेकिन मानी को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि यार ये सब कुछ ठीक नहीं है। आपको अपनी बीवी को समझाना चाहिए, ठीक है, वो कमाऊ है, कमा के ला रही है, और हम कहते हैं अच्छी बात है, वो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, एक्टिंग आसान नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें, यार आप लोग इतने हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, और आप ये सब कुछ कर रहे हैं। आप भूल गए हैं कि आप कहाँ से उठकर आए हैं, आप भूल गए हैं कि आप मुसलमान हैं। आप ये किस किस्म की चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं? मसला ये कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टनर इन क्राइम है अपनी बीवी के। शौहरों को तो एटलीस्ट जो है ना, मैं कहती हूँ डंडा देना चाहिए बीवियों को, जब औकात से बाहर हो, क्योंकि बीवियाँ कम अकल होती हैं, औरतें बहुत सी स्टूपिड हरकतें कर जाती हैं। एटलीस्ट शौहर जो है, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे ये बहुत बुरा लगता है जो हिरा कर रही हैं और बदनाम कर रही हैं नाम पाकिस्तान का भी। और दूसरा, हमारा जो कल्चर है, उसमें ये सारी चीज़ें तो एग्ज़िस्ट करती नहीं थी। आप तो इन चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज़ कर रही हैं और इतनी बेगैरती फैला रही हैं। तो मुझे इस चीज़ पे हिरा से बहुत ज़्यादा शिकायत है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आज वो कपड़े अच्छे पहनने शुरू कर दें, मैं ही सबसे ज़्यादा कसीदे पढ़ूँगी हिरा के। लेकिन जो गलत है वो गलत है, गलत को गलत कहना ज़रूरी है। सिंपल एज़ दैट। सो आपको क्या लगता है हिरा की ये जो वीडियोज़ बैक टू बैक आ रही हैं, जिस तरह की पोजेज़ मार रही हैं, जिस तरह लोट-पोट हो रही हैं, जिस तरह के कपड़े पहन रही हैं, स्टॉप नहीं लग रहा। मुझे किसी ने कहा था आज से 1 साल पहले कि देखना हिरा जो है ना बिकनी में भी आ जाएगी। और आसार तो मुझे यही नज़र आते हैं देख के, अल्लाह ना करे वैसे। सो मैंने सोचा इस हवाले से भी हम थोड़ी-सी बात करें, बड़ा अरसा हो गया था और बैक टू बैक हिरा की वीडियोज़ देख-देख के दिमाग खराब हो रहा था, तो मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट दिस।
जहाँ इतनी बातें हो गई हैं, तो वहाँ पे मैं आपको पाकिस्तानी मॉडल जो हैं, उनकी कुछ तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली उनका फ़ोटो शूट हुआ और ये बिल्कुल इंडियन थीम पर उन्होंने फ़ोटो शूट किया, जिस तरह रणवीर सिंह और दीपिका का शूट था, उनकी जो मूवी थी, उसमें बिल्कुल यही गेटअप और वही बेसिकली उन्होंने यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश की है। गाना भी इसके पीछे इंडियन ही लगाया हुआ था और हमारी मॉडल्स के कपड़े मुकम्मल तौर पे उतर चुके हैं। मॉडल्स का तो छोड़ ही दें, वो तो बिकिनीज़ में बहुत सालों से आ रही हैं। लेकिन आप ये शूट देखें, ये कितना क्या अल्फाज मैं इस्तेमाल करूँ? मैं करना नहीं चाह रही यहाँ पे, हो सकता है बड़े भी देख रहे हों मेरा शो, तो मैं ज़रा मोहतात रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप ये शूट देखें, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये क्या चल रहा है? हम किधर जा रहे हैं? हम क्या बनेगा इस मुल्क का? क्या बनेगा इस जनरेशन का? मैंने एक फ़नी जो है वीडियो पोस्ट की, उसके पीछे जो है ना वो एक फ़नी था, एक मीम सी थी। उसमें वो कह रहा था कि मेरा जो मैसेज है, माय मैसेज टू कमिंग जनरेशन दैट प्लीज़ डोंट कम। और वाक़ई अब तो आई लिटरली मीन इट। कि मत आओ भाई, आने वाली जनरेशन तो ना ही आए बिकॉज़ ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रही है। मतलब जो गंदगी चल रही है। अब आप देखें ये फ़ोटो शूट ये बड़ा वायरल हुआ, इस पे किसी ने बात की और ये खातून जो हैं अच्छे पढ़े-लिखे घर से हैं, इनको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हर एक नंगा जो है ना इस इंडस्ट्री के अंदर उसको सबसे पहले तो ये अवार्ड दे देते हैं। तो ये आप फ़ोटो शूट देखिए, आप मुझे बताएँ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सानिया इकबाल जो है ये एक लड़की है, मुल्तान सुल्तान की ये लड़की है, लाहौर में होती है मोस्टली। ये कॉन्सर्ट्स में भी नज़र आती है, बिल्कुल इसने हॉल्टर सा पहना हुआ होता है, बिल्कुल ही कपड़े ना होने के बराबर की पहनती है। इसकी ये वीडियो आप चेक करें, ये डांस जो है ये इस तरह के डांसेस डाल रही होती है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये क्योंकि वायरल हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊँ। अब आप देखेंगे कितने मॉरली करप्ट हो चुके हैं। ये भूल गए हैं वैल्यूज़, ट्रेडिशन, किधर हैं इनके पेरेंट्स, किधर हैं इनके माँ-बाप? कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अब इसके आप डांसेस चेक करें, इसके कपड़े चेक करें और ये आज से नहीं कर रही, ये बिल्कुल ही किसी छोटे से घर की लड़की है और ये इसी तरह से टिकटॉक से उससे फेमस हो गई, फिर ये डांसर बन गई और ये इस तरह के डांसेस कर रही है। कोई कुछ करे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही? मैं तो कहती हूँ ईरान वाला यहाँ पे लॉ आ जाए। खामनाई साहब जैसा कोई आ जाए और ऐसा डंडा देना ये सारे सुधर जाएँ। ये डंडों से बाज़ आएँगे, अब जो सिचुएशन है ना, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, अब सब कुछ हाथों से निकल चुका है, अब डंडे मारोगे तो ये ठीक होंगे, डंडे मारने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊँ फ़ोटो शूट्स और ये डांस इन लोगों के कि किस तरह से बेगैरती उरूज पर है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इसके हवाले से कुछ करने वाला नहीं है, मेरी समझ से बाहर है।